अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये जो स्लीव्स का डिज़ाइन है बनाने में बहुत ही आसान और पहनने में बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। ट्रेंडिंग में ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसको हम मीडियम साइज़ की लेस और टिश्यू फैब्रिक यानी कि ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ रेडी करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने स्लीव्स को इस तरह से खोल लेना है और बॉटम वाली साइड पे हमने इसको इस तरह से सिंपल जिस तरह से हम इसका फैब्रिक फ़ोल्ड करते हैं उस तरह से इसका फैब्रिक हमने फ़ोल्ड कर लेना है। और इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक सिलाई चला लेनी है ताकि हमारा जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर हमारा जितना एक्स्ट्रा दबाव था उसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। इस स्लीव डिज़ाइन को बनाने के लिए आप स्लीव की लंबाई 2 इंच या 2.5 इंच कम भी रख सकते हो। अब यहाँ पर हमने एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई तकरीबन 4 इंच है और चौड़ाई इसकी 3 इंच है डबल फोल्ड में। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल इंची टेप को रखा है लंबाई में और 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाया है। डिज़ाइन की चौड़ाई तकरीबन हमारे पास 1 इंच रहेगी। इन निशानों को यहाँ पर हमने इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है तो मैं तकरीबन 1/2 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी और इसको भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ भी हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से हमने ये डिज़ाइन ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से कट हो गया है। खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से बिल्कुल वी शेप में ये डिज़ाइन हमारा कट हो गया है। अब हमने ये 2 स्लीव्स का डिज़ाइन है इसलिए मैंने एक साथ ही कट कर लिया ताकि हमारा दोनों स्लीव्स का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा बन के रेडी हो। अब हमने जितना एक्स्ट्रा दबाव था उसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से सिलाई लगाकर फोल्ड कर लिया है। अब ये जो डिज़ाइन है इसको हमने स्लीव्स के इस तरह से सेंटर में रखना है और सेंटर में रफ सिलाई चला लेनी है ताकि जितना एक्स्ट्रा दबाव हो वो हमारा बिल्कुल दोनों साइड पे परफेक्ट शेप में बैठ जाए। सेंटर में सिलाई इस तरह से ये रफ सिलाई चला रही हूँ मैं। सिलाई यहाँ तक मैंने चला ली है, धागे को कट करूँगी। अब जिस तरह से हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल उसी तरह से बुकरम के साथ साथ हमने अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। किसी किस्म का हमने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ना। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। जिस तरह से हमने डिज़ाइन को लगाया है उसके हिसाब से हमने इस तरह से फैब्रिक को बहुत ही अच्छे से कट कर लेना है। अब हमने इसको स्लीव्स की रफ साइड की तरफ इस तरह से बहुत ही अच्छे से पलट देना है। यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। रफ साइड की तरफ इसको इस तरह से हमने सेट किया है, चेक कर लें। जितना इसका एक्स्ट्रा दबाव था उसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया और इसको ना यहाँ पर हमने हैंड स्टिच करना है यानी कि तुरपाई करना है। इसको सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी हमने। इसको देखे रफ साइड से मैंने बहुत ही अच्छे से तुरपाई कर लिया है ताकि किसी किस्म की सिलाई शो ना हो। अब यहाँ पर हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। इसकी टोटल लंबाई मैंने यहाँ पर 6 इंच ली है। अब इसका जो थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक है इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई को चला देना है। इस तरह से ये जो फैब्रिक है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा और बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से सिल जाएगा। अब हमने बॉटम वाली साइड पे इस तरह से मीडियम साइज़ की लेस को रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि आप अपने स्लीव्स की लंबाई 2 इंच बढ़ा सकते हो। 2 इंच क्या आप 3 इंच भी बढ़ा सकते हो, कोई मसला नहीं है। यानी कि आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा ले लें लेस को इस तरह से। लेस के नीचे से आप थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक भी बढ़ा सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर लेस हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से फिक्स कर दिया है। ऊपर वाली साइड पे हमने इस तरह से हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा दी है। फैब्रिक ग्लू लगाकर हमने इसको स्लीव्स में किस तरह से फिक्स करना है ये मैं आपको बताती हूँ। फैब्रिक ग्लू इस तरह से आपने लगानी है और इस तरह से ये जो स्लीव है लेस को हमने जो है ना अंदर की तरफ नहीं जाने देना। लेस की बिल्कुल साथ साथ हमने स्लीव्स को इस तरह से रखते हुए सेट करना है और हल्का सा इस तरह से थपथपा देना है ताकि ये जो हमारा फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला लेनी है और ये जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ना सिर्फ इसके ऊपर एक ही सिलाई हमने यहाँ पर चलानी है। जितना साइड से एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको कट करके हमने बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए ये डबल फैब्रिक में लगेगा और बहुत ही कमाल की लुक देगा। सेंटर में मैं एक प्यारा सा टसल बनाकर लगा रही हूँ
अगर आप रेडीमेड टसल भी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। अच्छा, ये जो स्लीव्स का डिज़ाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ नेक का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप सेम इसी तरह का नेक का डिज़ाइन भी बनाना चाहते हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट कर लें, एंड स्क्रीन में मैं उसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्गेन्जा फैब्रिक के साथ मैंने नेक का डिज़ाइन रेडी किया है। अब यहाँ पर अप साइड पे ये जो धागा है इसको अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है वो बाद में निकले ना। सिलाई को हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पक्का कर लिया है, और सिलाई को अगर आप पक्का करते हैं ना तो आपका टसल बाद में निकलता नहीं है। इस तरह से ये देखें, बहुत ही अच्छे से हमारा टसल जो है ये बहुत ही खूबसूरती से सेट हो गया है, और यहाँ पर स्लीव्स का डिज़ाइन हो चुका है रेडी। 5 मिनट में हमने इसको बहुत ही कमाल का रेडी किया है। और यहाँ पर जब हम इसको फिटिंग में लुक देंगे तो किस तरह की आएगी, ये देखें। इस तरह से भी इसकी लुक जो है ना वो बहुत ही कमाल की आई है। जल्दी जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है और बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है। आप अपने सूट पर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। स्लीव्स की फाइनल लुक फिटिंग में आप चेक करें। उम्मीद है आप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो